अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसनैन लियाकत। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, जहां पे इश्यूज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। सबसे पहले अगर फ़खर ज़मान की बात की जाए तो फ़खर ज़मान को क्यों बाहर किया गया, इसके ऊपर सोशल मीडिया पे आप जितने भी तबसरे देखेंगे सबको गुस्सा है। सबसे पहले हम उनके स्टैट्स देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं फ़खर ज़मान के हवाले से। अगर बात की जाए फ़खर ज़मान की ओडीआईज़ में 2023 और 2024 में उन्होंने 19 मैच खेले, 864 रन बनाए और 50 की एवरेज से ये रन बनाए। इनका स्ट्राइक रेट है 93.20 का, जबकि इसमें 4 सेंचुरीज और 2 50 शामिल हैं। ये है फ़खर ज़मान, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के मैच विनर थे। फाइनल में इन्होंने सेंचुरी लगाई थी इंडिया के खिलाफ और मैन ऑफ दी फाइनल करा दिए थे। अगर ये मैं कहूं कि बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ ओडीआई क्रिकेट में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम थे फ़खर ज़मान, तो ये गलत ना होगा। इसी फ़खर ज़मान को हमने T20 क्रिकेट हो या फिर ओडीआई क्रिकेट हो, इनको कभी हमने नंबर चेंज किए। ये ओपनर थे, 1 डाउन में आए, फ़खर ज़मान ने कभी कोई बात नहीं की। ये ओपनर थे, 1 डाउन से इनको 2 डाउन में भेजा गया, फ़खर ज़मान ने कोई बात नहीं की। हालांकि कभी कभार तो हमने इनको फिनिशर के रोल के लिए भी भेजने की कोशिश की, लेकिन फ़खर ज़मान की जानिब से कोई गिला नहीं आया, क्योंकि फ़खर ज़मान एक टीम के खिलाड़ी थे। ये पाकिस्तान के वाइड खिलाड़ी हैं जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 200 रन्स का हिंसा अबूर किया। इससे पहले काफ़ी अरसे तक ये रिकॉर्ड सईद अनवर के पास था, जिन्होंने 194 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद ये रिकॉर्ड टूटा, बार बार टूटा, इंडियंस की जानिब से टूटा। लेकिन पाकिस्तान के वाइड प्लेयर हैं फ़खर ज़मान, जिन्होंने 200 रन बनाए, लेकिन उसी फ़खर ज़मान को बाहर किया गया। वजह क्या बनी? वजह आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली वजह यह थी कि उन्होंने बाबर आजम को सपोर्ट किया, उनके हक में एक ट्वीट की जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोड ऑफ कॉन्डक्ट, उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की। ये कहना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और यही कहना है चेयरमैन मोहसिन नकवी का। इसके अलावा अगर फ़खर ज़मान की बात की जाए कि उनसे क्या गलती हुई, कनेक्शन कैंप में सबसे ज़्यादा पीसीबी के एहलकारों पे तनकीद की थी फ़खर ज़मान ने और उनकी सज़ा मिली है फ़खर ज़मान को। फ़खर ज़मान ने उस वक्त भी कहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, 10 मैचेस के लिए पहुंचते हैं किसी लीग के खेलने के लिए, और उसके बाद पहुंचने पर हमें कॉल आती है कि आपको बुला लिया गया है, आप फ़लाँ कैंप में शामिल होंगे, फ़लाँ ओडीआई सीरीज़ में शामिल होंगे। और वहाँ पे मोहसिन नकवी ने उनकी बातों को इंडोर्स भी किया, लेकिन क्या वजह है कि फ़खर ज़मान को ड्रॉप कर दिया गया? वजह साफ़ है कि वो बोर्ड के खिलाफ बोले, बोर्ड के खिलाफ उन लोगों के खिलाफ बोले जो बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट समझा जाता है जिनको, और जो करता डरता है। इसके अलावा अगर ओडीआई क्रिकेट की बात की जाए, आप थोड़ा सा ओडीआई क्रिकेट की बात करते हैं, जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त तमाशा बन चुकी है। आखिरी ओडीआई मैच 21 नवंबर 2023 को पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इससे पहले के मैच की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ फ़खर ज़मान को मैच में वापस रखा गया था और उस मैच में फ़खर ज़मान ने धुआंधार रन्स बनाए थे, जिससे पाकिस्तान की उम्मीदें वर्ल्ड कप में बरकरार रही थी। लेकिन ओडीआई क्रिकेट की अगर प्रिसाइसली बात की जाए तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत ज़्यादा चेंज हुई। पहले हमने देखा बाबर आजम चेंज हुए, बाबर आजम को चेंज करने के बाद हमने शाहीन शाह अफरीदी को वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बनाया। शाहीन शाह अफरीदी जब वाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान बने तो लगा कि शायद कोई स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन 5 मैचेस के बाद शाहीन शाह अफरीदी फिर बाहर हो गए, फिर बाबर आजम को लाया गया। फिर अब बाबर आजम ने वापस इस्तीफा दिया वर्ल्ड कप की शिकस्त के बाद, और अब एक बार फिर हमें एक नया कप्तान मिला है मोहम्मद रिजवान की सूरत में। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो क्या ही बात है, वहाँ पे भी कोचेज चेंज होते रहे। पहले थे मिकी ऑर्थर, वो आए वो चले गए, उसके बाद मोहम्मद हफीज़ आए वो चले गए, वहाब रियाज आए वो चले गए, मोनी मोकल आए वो चले गए, और अभी की खबर आपको बताता चलूं कि गैरी क्रिस्टन आए थे, अभी तक उन्होंने वाइट बॉल का कोई बड़ा इवेंट T20 वर्ल्ड कप के बाद नहीं किया था, लेकिन वो भी चले गए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि ओडीआई क्रिकेट को लेके इतना ज़्यादा सीरियस है, उसने पिछले 1 सवा साल में कोई भी मैच नहीं खेला, लेकिन फिर भी इतनी चेंजेस हो रही हैं, और इन चेंजेस की क्या वजह है ये आगे जाके बताएंगे। और इसी के बाद अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं गैरी क्रिस्टन के हवाले से। गैरी क्रिस्टन जो कि एक बड़े ताबनाक क्रिकेट कोच समझे जाते हैं, इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जितवाने में गैरी क्रिस्टन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। गैरी क्रिस्टन के हवाले से बात की जाए तो गुजरात टाइटन तो आपको याद होगा, आईपीएल की टीम थी जिनको उन्होंने चैंपियन बनाया था। इसके अलावा इन्हीं की कोचिंग में साउथ अफ्रीका की टीम पहली दफ़ा नंबर 1 बनी थी और उन्होंने नंबर 1 पे जाके साउथ अफ्रीका की टीम को छोड़ा था। लेकिन गैरी क्रिस्टन के इख्तलाफात क्या बने? गैरी क्रिस्टन का सबसे पहला इख्तलाफ ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमान दी थी तो उनके पास तमाम तर अथॉरिटी थी कि वो जिसको भी सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। वो जिस खिलाड़ी का नाम तजवीज़ करेंगे सिलेक्शन कमेटी उस पर मनवन अमल करेगी। लेकिन यहाँ पर खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप करने पर दौरे जिम्बाब्वे की अगर बात की जाए तो वो नाला थे, नसीम शाह को ड्रॉप करने से वो नाला थे, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने से वो नाला थे। इसके अलावा अगर बात की जाए शादाब खान की, शादाब खान को क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, गैरी क्रिस्टन इस पर नाराज थे। इफ्तिखार अहमद को क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला,
गैरी क्रिस्टन इस हवाले से नाराज़ थी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पे गैरी क्रिस्टन नाराज़ थे और फिर गैरी क्रिस्टन ने बिला आखिर ये फैसला किया कि मैं एक डमी कोच नहीं बन सकता, मैं अगर बाइख्तियार कोच नहीं हूँगा तो मेरी कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। इन्हीं तमाम तर इशूज़ पे बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब से, जो कि अपने ज़माने के एक मायनाज खिलाड़ी थे, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद शोएब मोहम्मद साहब से जानेंगे कि ये तमाम तर परेशानियां पीसीबी में क्यों हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बिला ताखीर जो इशूज़ इंट्रो में डिस्कस कर किए वो अपने गेस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। जनाब शोएब मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। शोएब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच हो जानेगा। सबसे पहले मैं गैरी क्रिस्टन के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा। गैरी क्रिस्टन का इस्तीफ़ा आ चुका है और यह इस्तीफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके जो मामलात थे वो शायद गड़बड़ थे, कुछ सिलेक्शन के ऊपर इनको एतराज़ थे, उसकी वजह से आया। और बहुत सारे ज़राए ये भी कह रहे हैं कि शायद लॉबिंग की जा रही है कि आकिब जावेद को आगे जाके आप हेड कोच देख सकते हैं। क्या किस तरह देख रहे हैं इस डिसीजन को गैरी क्रिस्टन की जानिब से, और फिर पीसीबी ने एकदम से एक्सेप्ट कर लिया? मेरा अंदाजा है कि ये चीज, ये वाइब्स पहले से ही आ रही थी और अंदाजा यही था कि इस सीरीज के बाद इनको हटा दिया जाएगा। तो इस वजह से प्रॉब्ली उन्होंने सेंस करते हुए, अस्यूम करते हुए ये रेजिग्नेशन उनको पहले दिया, इससे पहले कि वो निकालते, इसलिए कि उससे उनके नाम पे भी डेंट पड़ता। और बिल्कुल बात यही है कि बोर्ड की जो जो थिंकिंग जो होगी फ्यूचर प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उस प्लान का हिस्सा नहीं होंगे। तो इस वजह से फिर नेचुरली कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो चीज़ें क्रिएट होती हैं ऑटोमेटिकली, और फिर वो डिसीजन फिर ले लिया जाता है। तो जस्ट आउट ऑफ द ब्लू नहीं हुआ कि जी वन फाइन डे उन्होंने आगे रिजाइन कर दिया। उसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली इशू क्रिएट हुए होंगे, जिसकी वजह से ये डिसीजन लेने में गैरी कर्स्टन ने ये लिया डिसीजन। लेकिन इस तरह जब भी दुनिया में कहीं भी खेलने के लिए जाएंगे वो मुश्किलात होंगी। लेकिन रिजवान बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमेशा से रहे हैं, और नॉट फ्रॉम टुडे, काफी टाइम पहले से ये रैट रेस चल रही थी कि कैप्टन कौन बनेगा, अब कौन होगा, कब कौन होगा, इस किस्म की बातें, जिसकी वजह से टीम के अंदर बिकरिंग हुई। और उसके आपने देखा कि इश्यूज कितने सरफेस हुए, और सार टेस्ट छोड़ के चली गई ये सारी चीजें। तो अब उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। आई एम श्योर ही इज अ स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, और वो अच्छा परफॉर्मेंस देने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे, और प्रॉब्ली ही विल मेक एन इम्पैक्ट आल्सो। और उनके साथ सलमान आगा की परफॉर्मेंसेस लेटली, जब से वो आए हैं, एवरी नाउ एंड देन ही हैड बीन परफॉर्मिंग रियली वेल। और एक यंगस्टर होना चाहिए कि जो इन टाइम्स टू कम फर्दर अगर उनकी परफॉर्मेंसेस कैरी ऑन रही तो डेफिनेटली वो ही वुड बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द कैप्टनसी इटसेल्फ। तो इसलिए कि अब अभी जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने कुछ अरसे में चले जाना है, तो फिर ग्रूम करने के लिए प्रॉब्ली एक बिल्कुल ठीक। यंगस्टर इज अ करेक्ट डिसीजन। ठीक। अच्छा शोएब भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे की अगर बात की जाए तो वहाँ पे शादाब खान को मौका नहीं मिला, इफ्तिखार अहमद को मौका नहीं मिला, आजम खान को मौका नहीं मिला। बोर्ड थोड़ा सा राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि काफ़ी अरसे से देख रहे थे कि शादाब परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको साथ कैरी किया जाता था कि ये मैच विनर हैं। सो अल्टीमेटली शादाब भी ड्रॉप हो चुके, आजम खान भी ड्रॉप हो चुके, और इफ्तिखार अहमद भी ड्रॉप हो चुके। फैसले को कैसा देखते हैं आप? देखिए, जो परफॉर्मेंसेस अगर ग्रेट शेक्स नहीं अगर क्रिएट कर सका कोई प्लेयर, तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्स तो आना ही होता है सूनर और लेटर। तो बात यही है कि उनकी परफॉर्मेंसेस मेरे सामने वो चार्ट तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर इनकी परफॉर्मेंसेस इन तीनों प्लेयरों की इतना आईब्रो रेजिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से उनके ऊपर ओमिशन उनका नाम हुआ। बिल्कुल। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा इशू जो कि पाकिस्तान में इस वक्त जुबान ज़द आम है, फ़खर जमान।
उनको क्यों ड्रॉप किया गया? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब ये कहते हुए नजर आए कि उनको बेसिकली ट्वीट करने की वजह से ड्रॉप किया गया। इससे पहले भी उन्होंने कनेक्शन कैंप में पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान हैं उनको आड़े हाथों में लिया था। तो क्या ट्वीट करना या फिर बोर्ड के एहलकारों को आड़े हाथों में लेना ये एक सुपरस्टार को भी ड्रॉप कर सकता है? देखिए, कर सकता नहीं, वो किया गया है ऑलरेडी, ये बात सामने है। जैसे आपने कहा, उन्होंने खुद ने, मोहसिन साहब ने इसको डिस्क्राइब किया है, क्लियर कट वर्जन उन्होंने बताया कि वो इस वजह से किया। लेकिन बात ये है कि ये चीज वो नहीं कह रहे, पूरा बहुत से उनके जो फैंस हैं और बाबर आजम, उन सारे लोगों ने एक चीज कही, तो उसको लाइटली भी लिया जा सकता था, एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्ट्रिक्टली ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर है, तो ही शुड हैव अबाइड दोज रूल्स और स्टेड विद इट। लेकिन मेरा ख्याल से शायद ड्यू टू क्लोजनेस विद बाबर आजम, इससे कि वो काफी अरसे से उनके साथ उनको कैरी भी करते रहे, जिस वक्त फखर की परफॉर्मेंसेस नहीं भी थी जब भी वो खेल रहे थे। तो इसका मतलब यही है कि एक तरह से बाबर आजम के अगेंस्ट कुछ माइंडसेट बन गया हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह जो उनके फेवर में जो कोई अगर बात कर रहा है, लेकिन इसको सॉफ्टली एमिकेबली ये सॉर्ट आउट हो सकती थी, वार्निंग भी दी जा सकती थी और सॉर्ट आउट हो सकता था। अच्छा शोएब भाई, एक और खबर भी आ रही है, मैं जस्ट ऐड करवाना चाहूँगा आपसे। सलीम खालिक साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी खबर के मुताबिक फ़खर जमान रिटायरमेंट भी ले सकते हैं 1-2 दिन में। अगर इतने हार्श डिसीजन के बाद फ़खर की जानिब से इस तरह का डिसीजन आया तो पाकिस्तान क्रिकेट को तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ बिल्कुल, अभी जिस तरह उन्होंने इंडिया में भी परफॉर्मेंसेस दी और बड़ा आउटस्टैंडिंग वहाँ खेले, मैच जिताया पाकिस्तान को, तो इसलिए कि मैंने जैसे कहा ना कि इस तरह आजकल के जो प्लेयर्स हैं, अब से कुछ अरसे पहले तक इस सीरीज के अलावा पीछे कितना भी चले जाएं काफी अरसे तक, तो प्लेयर पावर ज्यादा नजर आता रहा है। उस चीज को किल करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। और मेरा ख्याल है कि एक तरह से काफी हद तक प्लेयर पावर का जो इम्पैक्ट है, उसकी वजह से पाकिस्तान टीम के अंदर जो वनरेबिलिटी एस्पेक्ट है वो अक्सर देखने में आता रहा है। और इसलिए कि बोर्ड के अंदर, जैसे पहले मैं बता चुका हूं कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के क्रिकेटिंग माइंडसेट नहीं लोग हैं, तो वो दूसरे लोगों की बात मानते, और लॉबियां इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि वो प्लेयर अपना से वो जो भी पॉइंट होता था वो उसके ऊपर स्टिक करते थे, और उनको इवेंचुअली इसलिए बोर्ड वालों को मानना पड़ता था कि अगर ये लोग भी नहीं खेलेंगे, इससे पहले की बात कर रहा हूँ, ये तो अभी 2 मैचेस हम जीते तो उससे एकदम थोड़ा सा माइंड। अच्छा शोएब भाई, मैं चाहता हूं कि आप मुझे, क्योंकि वक्त आपको पता है स्पोर्ट्स शो में थोड़ा सा कम ही होता है, रमीज हसन राजा साहब ने एक कमेंट किया था शान मसूद के हवाले से और बड़ा तंज किया था उन्होंने, इसके ऊपर बोर्ड ने भी सरजनिश की है। रमीज हसन राजा साहब को क्या हो गया है? जब से वो चेयरमैन बने उसके बाद कंट्रोवर्सीज वो खुद क्रिएट करते हैं। हाँ, वो उनका मिजाज कुछ ऐसा ही है कि हंसी मजाक करने में बाज दफा मुंह से ऐसी बात निकल जाती है कि विच इज नॉट डाइजेस्टेबल टू एनीबडी, और बाज दफा दिल की बात सामने आ जाती है, जबान के ऊपर आ जाती है इस तरह की बातें। तो ये अगर बोर्ड ने कोई इस तरह से कोई उसको सीरियसली लिया है, तो इसलिए कि पाकिस्तान के कैप्टन है शान, और इस वक्त पाकिस्तान टीम को बैक करने की जरूरत है कि उनका मोरल हाई हो, और इस तरह की बात मेरा अंदाजा है कि उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बात आपका अंदाजा है कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद साहब साथ गुफ्तगू कर रहे थे। आज के स्पोर्ट्स बस से इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए